हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं मार्केट के ऊपर। तो वही कहानी, वही दोस्तों दास्तां कि बाज़ार में गिरावट जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर दोस्तों निफ्टी गिरता हुआ नजर आया, करीबन 102 पॉइंट्स। एक समय पर तो देखिए गिरावट काफ़ी बड़ी थी। निफ्टी ने दोस्तों कह सकते हैं कि एक सपोर्ट लिया है 22,775 पे, 22,775 पे दोस्तों निफ्टी ने कह सकते हैं कि एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी। फिर थोड़ी बहुत मार्केट्स में उन लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिली। रिकवरी इन द सेंस कि देखिए वहाँ से बाजार थोड़ा सा सुधरा, बट स्टिल निफ्टी 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे बंद होता हुआ नजर आया है। इस पूरे हफ्ते दोस्तों मार्केट्स में आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखने को मिली है, वो है गिरावट। मोर देन 2.3% निफ्टी जो है वो गिरता हुआ नजर आया। बल्कि आपको बताता हूँ बात कि दोस्तों पिछले 8 दिनों से मार्केट जो है वो लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि ज़रूर दोस्तों निफ्टी अगर 22,775 या फिर 22,750 के नीचे अगर दोस्तों निफ्टी चला गया तो अपने आप में जो गिरावट है वो और भयावह और भयानक हमको होती हुई देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 6 महीने में दोस्तों निफ्टी ने जो मूव दिखाया है, जिस तरीके से मार्केट्स को अगर आप अपने टॉप से देखना चाहेंगे, जिस तरीके से मार्केट्स गिरते हुए नजर आए, ये अपने आप में देखिए एक्सट्रीमली पेनफुल है। और ये जो गिरावट है ये कह सकते हैं थमने का नाम नहीं ले रही है। और निफ्टी जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो जो अपना क्रूशल लेवल है, अगर 22,775 के नीचे जाता है तो फिर पता नहीं कि देखिए निफ्टी कितना नीचे आपको जाता हुआ दिखेगा। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि देखिए गिरावट जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। सेम सिचुएशन दोस्तों आज बैंक निफ्टी में देखने को मिली। 0.53% बैंक निफ्टी भी गिरता हुआ नजर आया, करीबन 49,000 पे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कह सकते हैं आपके मेरे पोर्टफोलियो में जिसका वेट है वो है दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स, राइट। बहुत कम ही होंगे जो लार्ज कैप को अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा जगह देते हैं। बट ओवरऑल जो बड़ी बात है, गिरावट का जो मेजर रीज़न है वो है दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप का गिरना। आज के दिन दोस्तों देखिए जो बीएसई मिड कैप इंडेक्स है वो करीबन 39,731 पर आया, विच इज़ क्लोज टू 2.59% नीचे। 2.5% ज़्यादा दोस्तों मिड कैप इंडेक्स गिरता हुआ दिख रहा है पिछले एक महीने में। 8% इस पूरे हफ्ते के अंदर ही 7% दोस्तों ये इंडेक्स का करेक्शन है, राइट। ये इंडेक्स गिरता हुआ दिखा है। वहीं जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहाँ तो हालत और ख़राब है, 3.24% टुडे ओनली, सिर्फ आज के अंदर। वहीं इस पूरे हफ्ते के अंदर दोस्तों 8% इंडेक्स करेक्ट हो गया। देखिए 8% एक हफ्ते में शेयर चल जाता है वो बहुत अच्छी बात होती है, बट 8% का करेक्शन आपको स्टॉक में नहीं इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। और स्टॉक्स की तो हालत अपने आप में देखिए काफ़ी बुरी है। तो आई थिंक मार्केट्स बहुत ज़्यादा ही पेनफुल हो चुके हैं। और ये जो गिरावट है ये अपने आप में ऐसा लग रहा है कि देखिए बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, आप कह सकते हैं कि मिड कैप में स्मॉल कैप में वैल्यूएशन फ्रॉड था, बट आई थिंक इतना करेक्शन, आई थिंक मार्केट्स में अब करेक्शन की कोई लिमिट नहीं हुई है। मार्केट्स करेक्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है। और किसी को ये आइडिया नहीं है कि वैल्यूएशंस कौन से सही है। किसी को ये आइडिया नहीं है कि जो करेक्शन है ये कब जाकर रुकता हुआ नजर आएगा। बस मार्केट्स देखिए करेक्ट होता जा रहा है, कीप ऑन करेक्टिंग जो हम कह सकते हैं वो हो रहा है। अब आज की गिरावट का मेजर रीज़न क्या दिखता है? तो दोस्तों आज की गिरावट का मेजर रीज़न जो बताया जा रहा है वो है बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने जो साफ साफ कह दिया है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाते हुए नजर आएंगे हर एक कंट्री पे। अब रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब क्या है? मान लीजिए देखिए इंडिया अगर 100 रुपये का टैरिफ अमेरिका पे लगाता है तो अमेरिका ने कहा है कि हम भी सेम टू सेम 100 रुपये का टैरिफ जो है वो लगाते हुए नजर आएंगे। तो मतलब अब इस तरीके से दोस्तों जो टैरिफ वॉर है वो चलती हुई नजर आएगी, जिसमें अमेरिका हर एक कंट्री पे जो उन पे टैरिफ लगाता है सेम टू सेम टैरिफ जो है वो अमेरिका भी उन कंट्री पे लगाता हुआ नजर आएगा। और ये कह सकते हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसका ये नतीजा है कि अब जो टैरिफ वॉर है वो आई थिंक सबसे ज़्यादा किसी बाज़ार को दिक्कत दे रहा था, वो हमारा बाज़ार है। और हमारे बाज़ार हर नेगेटिव न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो टैरिफ है ये हम पे लग रहा है, बट जो रिएक्शन देखिए हमारे मार्केट्स देते हुए दिख रहे हैं वो अपने आप में थोड़ा सा हार्ड ज़्यादा ही हो चुका है। अब देखिए जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है वो भी डेफिनेटली इसी कारण गिरता हुआ नजर आया। नो डाउट देखिए कल प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में दोस्तों मीटिंग होती हुई नजर आई। उसमें काफ़ी एम्बिशियस ट्रेड डील के बारे में बात की गई जो हमने आज सुबह वाले वीडियो में डिस्कस भी किया। बट आई थिंक मार्केट उन सबको पीछे छोड़कर जो खबर है टैरिफ की उस पर ज़्यादा रिएक्शन देता हुआ दिख रहा है। और वो जो रिएक्शन है वो आज आप देख ही सकते हैं कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू यहाँ पे माना जा रहा है। और उसका ही बड़ा रीज़न है कि दोस्तों जो बाज़ार है वो आज गिरता हुआ दिखा, ठीक है। इसके अलावा देखिए बाकी के रीजंस ऑलमोस्ट सेम है। वही एफआईआई की सेलिंग, आज भी दोस्तों एफआईआई का डेटा हमारे सामने आता हुआ नजर आया। आज भी एफआईआई ने मोर देन 4,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। देखिए एफआईआई, राइट, अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ एफआईआई की मंथली डेटा की, राइट,
जनवरी के मंथ में एफआईज ने दोस्तों 87,000 करोड़ की सेलिंग की थी। फेब के मंथ में ऑलरेडी दोस्तों 25,000 करोड़ तक की सेलिंग जो है वो हमको देखने को मिल चुकी है। और आप समझ सकते हैं कि इतनी जब सेलिंग होती है तो निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करता है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो एफआईज की सेलिंग आपको देखने को मिली थी वो अक्टूबर के मंथ में देखने को मिली थी, जब 1,14,000 करोड़ रुपीज़ का सेलिंग किया गया बाय एफआईआई। इन दैट मंथ ओनली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो था वो 6% तक आपको फॉल करता हुआ दिख गया। इसके बाद दोस्तों अगले महीने एफआईज ने 45,000 करोड़ का बेचा, 0.71% नीचे गया। फिर उसके अगले महीने एफआईज ने 17,000 करोड़ के आसपास का बेचा, ऑलमोस्ट 2% निफ्टी गिरा। जनवरी के मंथ में करीबन 87,000 करोड़ की सेलिंग करी, निफ्टी ऑलमोस्ट 1% गिरा। और अभी अगर आप देखेंगे तो एफआईज की सेलिंग क्लोज टू 25,000 करोड़ के आसपास देखने को मिली है, और निफ्टी जो है वो क्लोज टू 2% आपको करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। देखिए, ये बताता क्या है कि एफआईआईज की सेलिंग का जो प्रेशर है, देखिए वो मार्केट झेल नहीं पा रहा है। इससे अगर आप देखेंगे, जब एफआई की बाइंग थी, जब नेट वो बायर थे इन द मंथ ऑफ सितंबर, बहुत छोटी बाइंग थी, मात्र 15,000 करोड़ की, बट स्टिल दोस्तों उस महीने निफ्टी जो था वो 2.28% ऊपर बंद हुआ था। तो ये बताने वाली बात क्या है कि देखिए, निफ्टी में एफआईआई का पैसा जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और एफआईआई की सेलिंग दोस्तों जब परसिस्ट होती रहती है, मतलब लगातार आपको होती हुई नजर आती है, तो मार्केट्स देखिए उसको झेल नहीं पाता है, वो क्लियरली नजर आ रहा है। एक और बड़ा रीज़न आप कह सकते हैं गिरावट का, जिस तरीके से लगातार ओवरऑल वैल्यूएशंस का खेल चल रहा है, नो डाउट वो भी अपने आप में ख़राब है। वैल्यूएशंस नो डाउट यहाँ पर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई थी, और इस बार का जो अर्निंग सीजन आया है वो तो अपने आप में कुछ कंपनीज ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, कुछ कंपनीज के नंबर्स अच्छे भी हैं, बट स्टिल ये बात ध्यान रखिएगा, जब बाजार गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है गिरावट आपको चौतरफा देखने को मिलेगी। अच्छा हो बुरा हो, मार्केट सबको देखिए लपेटे में लेता है, और वो एग्जैक्टली अभी होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा देखिए, आज इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि जो चाइना के मार्केट्स थे वहाँ पर आज बड़ी तेज़ी थी। चाइना के मार्केट्स में देखिए अलग ही खेल चल रहा है। आज के दिन जो चाइना का इंडेक्स था यानी हैंगसेंग, वो क्लोज टू आप देखिए 3.69% ऊपर बंद हुआ है। एक दिन में वहाँ का इंडेक्स 4% तक बढ़ता हुआ दिखा है, और लास्ट एक महीने में 17-18% दोस्तों हैंगसेंग बढ़ चुका है। 6 महीने में 32% के रिटर्न ऑलमोस्ट हैंगसेंग ने दिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नो डाउट काफ़ी शानदार मूव जो है वो देखने को मिल रहा है। हैंगसेंग में आज की तेज़ी का बड़ा कारण था कि वहाँ पर खबर आ रही है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो टेक प्लेयर्स से मिलने वाले हैं, तो इसके कारण अलीबाबा और बहुत सारे शेयर्स जो वहाँ के थे, टेंसेंट, तो वहाँ पर तेज़ी आपको देखने को मिली। बट ओवरऑल चाइना के मार्केट्स के अंदर स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे, हांगकांग चाइना के मार्केट्स के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर आप हमेशा देखेंगे तो चाइना के मार्केट्स को वर्ल्ड मार्केट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे देखिए अलग तरीके से इकोनॉमी जो है वो चलाते हैं। और अगर आप मार्केट्स को देखेंगे तो 17.69% कंटिन्यूसली एक रैली आपको देखने को मिल रही है इंडेक्स के अंदर, और उसके पीछे का मेजर रीज़न यही है कि वहाँ के मार्केट्स अलग तरीके से चलते हैं। अगर आप लास्ट 5 साल में देखेंगे तो कोई रिटर्न आपको हैंगसेंग ने नहीं दिया, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर हैंगसेंग अगर आप देखेंगे तो 42-43% चल चुका है, और ऐसा लगता है कि जो एक प्रीवियस हाई था उसको भी अब तोड़ता हुआ नजर आएगा हैंगसेंग 23-41 का, और उसके बाद और बड़ी तेज़ी हो जाए। तो आई थिंक वहाँ पर अलग तरीके से मार्केट्स चलते हैं, तो उसको छोड़ देना चाहिए। बट हाँ, अगर आप नोटिस करते हैं तो अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को ट्रेड करते हैं तो नो डाउट अभी चाइना के मार्केट्स बहुत ज़्यादा हॉट है, और वहाँ पर अलग ही मूव जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, हमारे यहाँ पर चीज़ें बेहतर कैसे होगी, आई थिंक अगर अर्निंग्स बढ़िया आए, मतलब अर्निंग्स में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से स्टॉक्स की वैल्यूएशंस थोड़ी सी ऊपर चली गई थी, आज अगर आप देखेंगे तो कंपनीज जैसे कि एक कंपनी, अब देखिए आज कॉनकॉर्ड बायोटेक 20% का लोअर सर्किट लगा। अर्निंग्स वो किस तरीके से मिस हुई कि जो ईपीएस था वो 18% कम देखने को मिला। 15% जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे रेवेन्यू कम आता हुआ नजर आया। और मार्केट्स देखिए इस बार तो बुरे अर्निंग्स पे छोड़ नहीं रहा है। शेयर्स को देखिए जिस तरीके से कह सकते हैं मार रहा है, गिरावट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में दोस्तों कॉनकॉर्ड बायोटेक का शेयर 27% फॉल कर चुका है। ये शेयर का दोस्तों हाई था 2600 रुपये का, और आज 1689 पर बंद हुआ है, 20% नीचे। और ये चांसेस ये है कि ऑब्वियस बात है जब मंडे को मार्केट्स खुलेंगे तो ये और भी नीचे जाएगा। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, आज का जो एक्सीडेंट था वो था दीपक नाइट्राइट, 16% दोस्तों ये शेयर गिर गया आज के दिन। अब शेयर जो है वो बिल्कुल अपने लोएस्ट स्तर पर कारोबार कर रहा है। 1872 का इसका 52 वीक लो है, हाई है 3169 का। लास्ट 6 महीने में ये शेयर 33% टूटा है। एक साल में देखिए 16%, 5 साल में रिटर्न्स आप देखिए तो 309% के। बट जिस तरीके से अब करेक्ट होता हुआ दिख रहा है, बहुत हालत ख़राब है। एक और शेयर देखिए जो 2-3 दिनों में बहुत टूट गया, उसका नाम है नैटको फार्मा। आज भी गिरावट जो थी वो काफ़ी तेज़ी से दोस्तों नीचे जाता हुआ दिखा। 9.65% स्टॉक आज के दिन टूटा है। कल भी दोस्तों बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, और अब पिछले 5 दिनों में 32% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। ये शेयर दोस्तों ऑलमोस्ट 1640 रुपये का हाई बनाया था,
50% स्टॉक करेक्ट हो चुका है, 880 पे करंटली ट्रेड कर रहा है। तो बात बताने वाली क्या है कि जहाँ पर दोस्तों अर्निंग्स बहुत ख़राब आती हुई दिख रही है, उसको बाजार छोड़ नहीं रहा है, अच्छी अर्निंग्स पर रिएक्शन भी दे रहा है। आज एक शेयर देखिए खराब बाजार के अंदर, नाम है गोदफ्रे फिलिप, राइट। ये शेयर 20% बढ़ता हुआ नजर आया, और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 30,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। जो लोग नहीं जानते तो कंपनी का टोबैको का बिजनेस है, राइट। नतीजे कल निकल कर आए और आज नतीजों के बाद देखिए शेयर 20% चला है। पिछले एक महीने में जहाँ बाजार दोस्तों बहुत ख़राब हुआ है, ये शेयर आपको ऑलमोस्ट बढ़ता हुआ नजर आया 32.82%। तो आप देख सकते हैं कुछ शेयर्स इस तरीके से भी ट्रेड कर रहे हैं और कुछ शेयर्स काफ़ी ख़राब भी ट्रेड कर रहे हैं। तो अर्निंग्स के ऊपर है, इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में देखिए कुछ कंपनीज लगातार ख़राब अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही है, तो एक ही चीज़ आप कर सकते हैं, उन कंपनीज़ को अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अच्छे खासे लॉस में हो, बट आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज मार्केट्स, याद रखिएगा, फंडामेंटल्स को वैल्यू करता है लंबी अवधि के अंदर। अगर फंडामेंटल्स ख़राब है तो चीज़ें ख़राब आपको होती हुई नजर आएगी। अभी देखना इंटरेस्टिंग है कि देखिए जो लेवल निफ्टी के लिए हमको वॉच आउट करना है वो है दोस्तों सिंपल 22,775। अगर इसके नीचे निफ्टी बंद होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है क्लोज होना। हो सकता है कि निफ्टी 22,750 पे चले जाए, 700 भी आ जाए, बट बाजार अगर बंद इसके ऊपर हो जाता है तो मार्केट्स लगातार इस पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर इसके नीचे बंद होता है तो फिर अपने आप में देखिए मार्केट्स में और गिरावट आ सकती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या यहाँ पर गिरावट थोड़ी थमने का नाम ले सकती है आने वाले दिनों में, हो सकता है कि देखिए थम जाए, राइट, क्योंकि मार्केट्स बहुत करेक्ट हो चुके हैं। तो किसी को नहीं पता कि देखिए बॉटम कब बनेगा, ना आपको पता है ना मुझे पता है। तो इसीलिए बेटर क्या है, अपना वॉच लिस्ट पे ध्यान रखना है आपको। जो कंपनीज आपको लगता था बहुत अच्छी थी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कंपनी का आपको शेयर था जो 1,000 पे ट्रेड कर रहा था, आपने सोचा कि अगर 900 रुपये आएगा तो मैं ले लेता हूँ। हो सकता है कि वो आज शेयर जो है वो 750 पर आ गया हो सकता है कि उससे भी नीचे आ गया हो। लेकिन क्या उस कंपनी के अर्निंग्स में आपको अभी भी कमी देखने को नहीं मिली है, अच्छे अर्निंग्स आ रही है, एक्सपेक्टेशंस के आसपास आ रही है, तो फिर देखिए वो आपके पास मौका है, राइट। उस तरीके से देखिए एक्यूमुलेट करना है आपको स्टॉक्स को, जो भी आप करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।